हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 11th चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल और फिनॉल ईथर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि ये होते क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बात की थी अल्कोहल, फिनॉल्स की और ईथर्स की। साथ ही एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि कुछ कंपाउंड का हमने नामकरण किया था। आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नॉमेनक्लेचर को कुछ आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको अल्कोहल पता है, जब एलिफेटिक चेन में आपका क्या होता है, OH ग्रुप होता है तो उसको अल्कोहल कहा जाता है। वहीं अगर एरोमेटिक रिंग में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका फिनॉल कहा जाएगा। वहीं जब आपका एक H हटा करके एल्केन से और बीच में आपका ऑक्सीजन एटम आ जाता है, उसके दोनों साइड कार्बन चेन होती है या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो इसको आपका क्या कहा जाता है, ईथर कहा जाता है। ओके, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्लासिफिकेशन आपने देखी थी। सबसे पहले आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी कितनी संख्या में आपके वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो आपको देखने होते हैं। मोनो का मतलब आपका क्या होता है, एक OH ग्रुप वहां पर होगा। डाई का मतलब होता है 2 OH ग्रुप होंगे। ट्राई और पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 अगर आपके OH ग्रुप है वहां पर, तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। ये आपकी अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, ये आपके मोनो हो गए, ये डाई हो गए और ये ट्राई और पॉलीहाइड्रिक। ओके, मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास आती है आपकी CH3OH बॉन्ड के आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे, यानी जो आपका अल्फा कार्बन होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज यानी चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। उसको आपने आगे क्लासिफाई किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में। यानी एक पे आपका क्या होगा, जब अल्फा कार्बन एक ही से जुड़ रहा है कार्बन से, तो वो प्राइमरी है 1 डिग्री। सेकेंडरी या 2 डिग्री कब होगा, जब वो कार्बन अल्फा कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। और टर्शियरी अल्कोहल्स कब होंगे, जब एक साइड से तो OH ग्रुप ही होगा और 3 साइड से आपके क्या होंगे, कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही होगी। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल आता है, जो क्या होता है, उसमें एक भी जो अल्फा कार्बन है उसके साथ कोई कार्बन बॉन्डिंग में नहीं होगा, यानी कि आपका कार्बन 3 साइड से H से जुड़ा हुआ होगा, एक साइड से OH से। ओके, सेकेंड आपका आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक अल्कोहल्स आपके कहते हैं कि आपका अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी एलाइलिक ग्रुप में आप जब क्या करेंगे, OH को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, एलाइलिक अल्कोहल्स हो जाएंगे। ओके, थर्ड आपका आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक एरोमेटिक रिंग होगी और एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट क्या लिया जाएगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिया जाएगा और उससे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ा जाएगा। ओके, ये आपका क्या होते हैं, बेंजाइल अल्कोहल होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड्स। यानी अब आपका अल्फा कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि आपका जिस पर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं वो कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। तो हम अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं, तो अल्फा कार्बन आपका कहीं ना कहीं से डबल बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर sp2 के केस में दो आपके केस आते हैं। एक विनाइलिक का आता है, जहां पर आप क्या कहेंगे, एलिफेटिक चेन में जब आपका अल्फा कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वहीं जब आप एरोमेटिक रिंग में OH को इंट्रोड्यूस करेंगे, OH को जोड़ेंगे, चूंकि आपका जैसे बेंजीन रिंग है उसमें सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो किसी भी कार्बन से आप OH को इंट्रोड्यूस करा देंगे, वो आपका क्या हो जाता है, एराइल अल्कोहल हो जाता है। ओके,
ईथर्स की क्लासिफिकेशन आपने देखी थी, जिसमें आपने कहा था ईथर्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। एक आपके सिमेट्रिकल ईथर्स आते हैं और एक आपके आते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स क्या कहते हैं कि जब आपके ऑक्सीजन के, ईथर का मतलब ओ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओ के दोनों साइड आपके इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन होगी, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल होंगे। ओके, सिमेट्रिकल ईथर क्या कह रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम कार्बन की चेन है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका सिमेट्रिकल ईथर्स कहा जाएगा। वही अनसिमेट्रिकल ईथर क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड जो कार्बन की चेन है वो इक्वल नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है सिमेट्रिकल ईथर का C2H5O C2H5 और अनसिमेट्रिकल का C2H5O और C6H5। ओके, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। तो ईथर्स की क्लासिफिकेशन में आपने इतना देख लिया था, साथ ही हमने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर। एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले आप पेरेंट कार्बन चेन ढूंढते हैं। पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है, जिसमें कि कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा और सबसे लंबी कार्बन की जो चेन होगी उसी को आप क्या कहेंगे, पेरेंट कार्बन चेन कहेंगे। ओके, दूसरा आप क्या करते हैं, फिर जो आपने फंक्शनल ग्रुप लिया है उसको सबसे कम नंबरिंग आपको क्या होगी, देनी पड़ेगी। ओके, या आप कहेंगे कि कार्बन चेन की जो नंबरिंग है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल रहा होगा। ओके, the common name of an alcohol is derived from the common name of the alkyl group and adding the word alcohol to it। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में आप डायरेक्ट नेमिंग कर लेते हैं, जबकि हमने आईयूपीएसी में क्या बोला अभी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट कार्बन चेन देखनी पड़ेगी। ओके, पेरेंट कार्बन चेन जो होगी आपकी, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि कॉमन सिस्टम क्या कहता है कि आपको एल्काइल, अल्कोहल, इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर करना है। ओके, यानी जितने कार्बन है उसके आधार पर आप एल्काइल ग्रुप का नाम बता देंगे और उसके आगे अल्कोहल जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन की चेन है, CH3OH है, तो यानी एक कार्बन है तो तो मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ये आपका इथाइल अल्कोहल। ओके, यहाँ पर आपके 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट आता है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, इस तरह से पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, इस तरह से आप नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन सिस्टम। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आईयूपीएसी सिस्टम देखेंगे। एक और कंपाउंड लिखिए,
इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉमन सिस्टम के आधार पर। तो इसको क्या कहा जाता है, जब आपका CH पे OH आया है और दो साइड से, एक साइड से CH3 एक साइड से CH2 से जुड़ा हुआ है। ये आपका यहाँ पर पता है आपको कि ये जो अल्फा कार्बन है ये दो साइड से, एक इधर से एक इधर से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये कौन सा आपका अल्कोहल है, सेकेंडरी। तो और क्योंकि आपके 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल आ जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल और अल्कोहल। ओके इसी तरह आपका एक और कंपाउंड है जिसमें कि CH से अभी आपका जो सेकेंड कार्बन है इधर से उस पर आपका CH3 आ रहा है। ये पूरा अपने आप में ब्यूटाइल है और कैसा है, आइसो है, आइसो नियो नॉर्मल। ये मैंने आपको हेलो एल्केन के केस में बता दिए थे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल इसे कहा जाएगा। ओके ये अभी कॉमन सिस्टम से हमारा नॉमेनक्लेचर चल रहा है। इस तरह से ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। आइसो का मतलब क्या होता है, जब आपके एक कार्बन के दोनों साइड CH3 ग्रुप होता है, एक इधर भी और दो, तो इसको आइसो कहा जाता है। ओके अभी according to IUPAC system, the name of alcohol is derived from the name of the alkane from which the alcohol is derived by substituting E of alcohol with the suffix ol. The position of substituents are indicated by numerals. क्या कहा जा रहा है कि E को हटा देंगे वहां से alkane के, लास्ट में जो E आता है ये, इसको हटा करके alkane है, alkane में लास्ट में E आ रहा है, E को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जब वो सफिक्स में जाता है तो ऑल उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एल्केनॉल हो जाएगा। ओके इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो वो आपका एल्केन क्या होगा, वो कार्बन चेन के आधार पर आप बता देंगे कि कौन सा एल्केन है, और उसके आगे आप सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन आएगा और उसके बाद ऑल जोड़ देंगे। ओके इस तरह से आपका क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। वहीं आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट कार्बन चेन आपको देखनी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने सबसे कम नंबरिंग पे रखना है, जितना कम नंबर उसको मिलेगा उस तरह से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके For this, the longest carbon chain, that is your parent chain, is numbered starting at the end nearest to the hydroxyl group. The position of the OH group and other substituents are indicated by using the numbers of carbon atom to which these are attached. ठीक है, इतना आपको बता दिया है। पेरेंट कार्बन चेन देखनी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। दूसरा, आप क्या करेंगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी जोड़कर, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे पेरेंट कार्बन चेन के अलावा उस पे जो भी जुड़ा हुआ होगा, उनको आप जिस कार्बन एटम से वो जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग के आधार पर बताएंगे। समझ रहे हैं, जैसे आपकी ये पेरेंट कार्बन चेन है सपोज। ओके अभी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया। ओके इधर आपका क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, इधर आपका CH3 जोड़ दिया। तो ये आपके अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। ओके अब आपने इस कार्बन, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, इसकी नंबरिंग करेंगे। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर से ही करेंगे। ये आपने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के आधार पर आप क्या बोलेंगे कि जिस कार्बन एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है आप उसकी नंबरिंग बताएंगे। जैसे हाइड्रोक्सिल 1 पे है तो जब आप ऑल लिखेंगे तो उससे पहले क्या बताएंगे, ये 1 पे है। जब भी आप क्लोरो लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि क्लोरो कितने पर है,
सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे आपका ब्रोमो है, फोर्थ कार्बन पे क्या है आपका मिथाइल है। तो इस तरह से आप जिस कार्बन एटम से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम की नंबरिंग जब वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उससे पहले बताएंगे पोजीशन, जैसे आप बताते आए। ओके, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के आधार। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द ई ऑफ एल्केन इज रिटेन्ड and the ending OL is added. The number of OH group is indicated by adding the multiplicative prefix di, tri, etc. before OL. The position of OH group are indicated by appropriate locants. Example, this is named as ethane 1,2-diol. क्या कहा जा रहा है कि जहां पर आप क्या कर रहे थे, एल्केन का ई हटा करके उसके सब्स्टिट्यूट कर रहे थे OL, तो आपका क्या हो रहा था, एल्केनॉल हो रहा था। और ये किसका केस था, ये था आपके मोनोहाइड्रिक का केस था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, जहां पर आप कह रहे थे कि आपका एक ही OH ग्रुप कंपाउंड में है। ओके, अभी जब आपका डाई, ट्राई और पॉली का केस आएगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको ई नहीं हटाना, यानी आपका एल्केन एज इट इज आएगा, उसके बाद आपकी पोजीशन आएगी कि कौन से पोजीशन पर आपका क्या है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, पोजीशन आपने बता दिया। उसके बाद आपका क्या आता है, जो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स कहा जा रहा है, MP जिसे मैं कह रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, यानी 2 है तो आपका डाई आएगा, 3 है तो ट्राई आएगा, 3 से ज्यादा टेट्रा है तो 4 आएगा, इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद आप OL लिखेंगे। ओके, कितनी चीजें समझ में आई आपको। जब ई मोनो होगा तब तो आपने क्या कहा था कि ई को हटा करके वहां पर OL ऐड कर देंगे तो वो एल्केनॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक का केस आता है जहां पर आपके एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे कंपाउंड में, तभी आप क्या करेंगे, उस ई को नहीं हटाएंगे, यानी एल्केन को एज इट इज रखेंगे। फिर जितने आपके OH ग्रुप हैं उनकी आप पोजीशन बताएंगे उस कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, और देन जितने वहां पर OH ग्रुप हैं उसके आधार पर मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स बताएंगे, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो आपका टेट्रा, इस तरह से आ जाएगा। और बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सफिक्स में जा रहा है तो उसके लिए ऑल लगा देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपका एक कंपाउंड दिया गया है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है। ओके, CH2 CH2 और दोनों CH2 पर आपके OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या है आपकी, 2 कार्बन की है। ठीक है, तो 2 कार्बन के आधार पर आप क्या लिख लेंगे, इथेन, और कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, दोनों पे आपका 1 और 2 ही आएगा क्योंकि सेम आपके ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों जगह। और 1 2 चूंकि 2 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाई आएगा, और तो क्या हो गया आईपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर, इथेन 1,2-डाई-ऑल। ओके, जल्दी से इस पॉइंट को नोट करेंगे, फिर कुछ और कंपाउंड्स देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड टू C1। क्या कहा जा रहा है, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे तो उनमें प्रीफिक्स में आप सबसे पहले आप साइक्लो ऐड करोगे, फिर आप एल्केन्स बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, देन आप क्या करोगे कि जो आपका OH है उसको आप C1 पर अटैच करेंगे, यानी वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका कार्बन अटैच होगा। ओके, इस तरह से अगर आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में आपके क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर आपके सिंपल क्या है, 6 कार्बन है, उनको साइकिल में क्या किया गया है, बनाया गया है। ओके,
तो साइक्लो आपका क्या है, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है ये। और इसमें यहीं से नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे। 1 किसको दोगे, OH को, तो क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स में साइक्लो आएगा, यानी सबसे पहले आप साइक्लो लिखेंगे, देन कार्बन चेन, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर 6 है तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा, तो हेक्सेन आ जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सारे। देन आपका क्या आएगा, OH जाएगा आपका सफिक्स में तो ऑल आ जाएगा। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल 1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि OL ही है तो वो उसका नंबरिंग क्या होगा, पहला ही होगा। ओके, एक और कंपाउंड ले लो इसका, ये एक और कंपाउंड है। कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपके रिंग के, तो 5 आपके कार्बन है यहाँ पे, यानी पेंटेन होगा। क्या होगा, पेंटेन। और साइकिल में तो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक है कंपाउंड तो साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोपेंटेन आएगा। देन आप नंबरिंग करेंगे कहाँ से, OH को आप फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद कहाँ से आपकी नंबरिंग होगी, जहां से आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा तो इसको आप दूसरा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है तो 2 यहाँ को देंगे, 3 4 5, इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, 2 की पोजीशन 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल आपका आ जाएगा 2 मिथाइल। ओके, देन साइक्लो पेंटेनॉल। ओके, पेंटेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके 2 साइक्लिक अल्कोहल्स के एग्जांपल्स हो गए। अभी कुछ और हम अल्कोहल्स को देखेंगे। देन इसका IUPAC का अकॉर्डिंग आपने नोमेनक्लेचर करना है। कॉमन सिस्टम के आधार पर क्या हो जाएगा, क्योंकि CH के दोनों साइड मिथाइल है तो आइसो आएगा, आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। ओके, वहीं IUPAC क्या कहेगा आपका, IUPAC कहेगा कि कार्बन की चेन ढूंढो पहले, ये कार्बन की चेन आ गई। ओके, अभी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, OH ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग पे रखना है। इस तरह से आप कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे तो आपका, क्योंकि प्रोपेन है 3 ही कार्बन है तो दोनों साइड से OH को सेकेंड नंबर ही मिल रहा है। अगर आप इधर से चलते हैं तब भी 1 2 3 आएगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब भी 1 2 और 3, यानी हाइड्रोक्सिल को 2 ही पोजीशन मिल रही है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। ओके, तो अभी आपका ये क्या हो गया है, क्या कहा था आपने, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल्केन का नाम लिखेंगे, प्रोपेन। ओके, एक ही आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मोनो का केस है तो ई हटा देंगे, प्रोपेन। और कहां पर है प्रोपेन की पोजीशन आपकी, सेकंड पर, 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2 भी आप कह सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। इस तरह से एक और आ जाएगा आपका, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल था, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या कहता है, पहले कार्बन की चेन ढूंढो, पैरेंट कार्बन चेन, ये आ गई पैरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करो जहां से आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग मिले। ठीक है, अगर आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं इधर को तो 1 2 और 3 पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सेकंड आ रहा है, तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अभी एल्केन का नाम बताइए, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेनॉल होगा वैसे तो, और OH की पोजीशन कितनी है, सेकंड कार्बन पर आपका OH ग्रुप आ रहा है तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा।
नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए। यहाँ पर आपको दो कार्बन चेन दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी। एक तो आपको ये डायरेक्ट ये कार्बन की चेन दिख रही है, दूसरी आपको कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है। तीनों ही कार्बन चेन में आपको तीन ही कार्बन मिल रहे हैं, दोनों ही कार्बन चेन में आपको क्या मिल रहे हैं, तीन ही कार्बन मिल रहे हैं। ओके, ऊपर वाली जो मैंने रेड लाइन से दिखाई है, इस वाली में भी अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 ही मिलेंगे, और इस वाली में 1 2 3 ही कार्बन आपको मिलेंगे। ओके, देन आप क्या करेंगे, नंबरिंग करने के लिए किसी भी एक को आप मान लेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आपका सेकेंड कार्बन से ही मिथाइल ग्रुप जा रहा है। अगर इस वाली से भी आएंगे तब भी सेकेंड पे आएगा, इस वाली से भी आएंगे तब भी सेकेंड पे, ये एक्स्ट्रा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है मिथाइल का वो आपका मिल जाएगा। ओके, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजदीक पड़े। तो मैं सीधे कार्बन की चेन ले लेती हूँ जो ऊपर से दिख रही है, वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इस तरह से क्या हो गई है, आपकी नंबरिंग हो गई है। अभी आपको क्या करना है, सफिक्स में पहले आप बताएंगे कि कौन सा एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट आपके कार्बन चेन से पहले जुड़ रहा है। तो सेकंड पर आपका ये मिथाइल ग्रुप है, तो क्या कह देंगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो प्रोपेन। और 1 पर आपका क्या है, ओएल यानी ओएच ग्रुप जुड़ा है, 1 ऑल भी आपसे कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करें। एक और कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ पर आपको पेरेंट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपको कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है, जिसमें आपके कितने 3 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन आ रही है, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट ओएच ग्रुप दोनों ही साइड से आपका सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 आपने ये किया। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के आधार पर नामकरण करेंगे तो क्या होगा, सेकंड पर एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 3, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। सेकेंड पे क्या है, ओएल, 2 ऑल। ओके, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया आपका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, या प्रोपेनॉल 2 भी आप कह सकते हैं। ये फोर्थ वाला जो अभी करा है, ये आपका टर्शरी किसका एग्जाम्पल है, टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल भी है। ओके, एक लास्ट कंपाउंड लिखेंगे, पेरेंट कार्बन की चेन कौन सी होगी, ये होगी सबसे बड़ी वाली। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको OH को सबसे कम नंबरिंग देंगे। ओके, देन नोमेनक्लेचर के आधार पर क्या बताएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, क्योंकि क्लोरो का C आपका सबसे पहले आएगा, इसलिए 4 क्लोरो। 4 पे आपका क्या है, क्लोरो ग्रुप है। देन
2 और 3 पर आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2 3 2 हैं तो डाई मिथाइल। ओके, पेरेंट कार्बन की चेन कितने कार्बन है, 5, डाई मिथाइल पेंट इन 1 ऑल। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो बच्चों आपको होपफुली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आ गया होगा अल्कोहल का, कि कैसे उनका नामकरण आप करेंगे। सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, कुछ आईयूपीएसी के रूल्स आपने पहले से पढ़े हैं कि जैसे आपको पेरेंट कार्बन चेन देखनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, तो वो सब आपको पहले से आता है। बस आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक का नॉमेनक्लेचर करेंगे। वही साइक्लिक अल्कोहल जो आएंगे उनका भी नॉमेनक्लेचर आपको करना होगा। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशंस में हम फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, वहीं जो आपके ईथर्स आएंगे उनका भी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।